टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। रामनगरी प्रयागराज में जहां विद्युत अग्रही प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक ने सिविल लाइन स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि अखिल भारतीय वैश्य समाज सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न होने जा रही है। इसी क्रम में 7 अक्टूबर को होटल कान्हाश्याम मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री, जिसमें वैश्य समाज के उपाध्यक्ष और महामंत्री रहेंगे। 8 अक्टूबर को मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, रविंद्र जायसवाल, कपिल देव अग्रवाल प्रदेश मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं नरेश अग्रवाल, पूर्व सांसद श्रीमती सरोजनी अग्रवाल, विधायक अमित अग्रवाल, विधायक विजय वर्मा, विधायक महापौर अभिलाषा नंती गुप्ता इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। 9 अक्टूबर को मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार राजेंद्र अग्रवाल, सांसद संगम लाल गुप्ता, सांसद विकास गुप्ता, विधायक सरोजनी अग्रवाल, विधायक अध्यक्ष अमेठी के साथ मौजूद रहेंगे। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक प्रयागराज की धरती में होने जा रही है होटल कान्हाश्याम में। और इस कार्यक्रम में हमको शुभकामनाएं देने के लिए एक दिन पहले शाम को 5 बजे 7 तारीख को श्री ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। हमको शुभकामनाएं देने के लिए आ रहे हैं। जो दिन भर का कार्यक्रम चलना है उसमें भी कई वरिष्ठ लोग आएंगे हम लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से भी आएंगे। और उसी तरीके से 9 तारीख को जो राष्ट्रीय कार्य समिति के जो सदस्य आ रहे हैं, वो स्थानीय लोगों से भी उनके वहाँ पे भेंट होगी पृथ्वी गार्डन में, सिविल लाइन्स में। वो बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ पे हमको शुभकामनाएं देने के लिए श्री स्वतंत्र देव सिंह जी आ रहे हैं। मैं हृदय से आप उन सभी का मैं आभार भी प्रकट कर। रामनगरी प्रयागराज में जहां आज विजयदशमी के दिन, बुराई पर अच्छाई की जीत के दिन, आज एनयूएसआई के कार्यकर्ताओं ने फीस वृद्धि मामले में पुतला दहन किया है। जहां छात्र संघ भवन के पास आज एनयूएसआई के कार्यकर्ताओं ने फोटो लगाकर पुतले में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं की पोस्टर जलाया है और साथ ही यहां पुतला दहन किया है। साथ ही रावण रूपी पुतले में जहां पीएम मोदी की फोटो और जेपी नड्डा की और सीएम योगी की, मोहन भागवत की व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह और कई अन्य नेताओं की भी फोटो शामिल थी। और ऐसे में फीस वृद्धि के विरोध में आज कार्यकर्ताओं ने एनएसआई के यहां पर पुतला जलाया है और जमकर विरोध किया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है उनका, क्या मांगे हैं, आइए सुनाते हैं। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोहन भागवत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन भागवत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपी नड्डा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनुप्रिया पटेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनुप्रिया पटेल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। दशहरा का दिन है, विजयदशमी का दिन है और आज रावण के पुतला दहन का दिन है। आज हम लोग जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले 30 दिनों से उपवास पर हमारे साथी बैठे हैं, इसके विरोध स्वरूप जो हमारे केंद्र की सरकार में बैठे रावण और रावण के जो 9 मुख हैं, उनका हमने पुतला फूका है, उनके अहंकार का पुतला हमने फूका है। और जो शिक्षा से इन गरीबों को, पिछड़े परिवेश के आने वाले, ग्रामीण परिवेश के आने वाले छात्रों को कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित करने की इनकी सोच है, उसका हमने पुतला दहन किया है। आज हमने रावण ही नहीं, अपितु आप देखेंगे कि जो रावण रूपी नरेंद्र मोदी है, उसका पुतला फूकने का काम किया है। और जो रावण की नाभि में जो उसका जान थी, उस नरेंद्र मोदी की नाभि आरएसएस का पुतला फूकने का काम किया है, मोहन भागवत का पुतला फूकने का काम किया है। आज छात्र संघ भवन से हमने इस पर संदेश देने का काम किया है कि जो हमें शिक्षा से वंचित करने का काम करेगा, जो शिक्षा से हमें वंचित करने के लिए रणनीति बनाएगा, हम उसका जो यश रूपी है और जो उसकी अहंकार रूपी सोच है, उसका पुतला दहन करने का काम किया है। आप देखेंगे आज पुतला दहन में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, अनुप्रिया पटेल, मोहन भागवत और हमारी कुलपति महोदया जो कि यहाँ पर बैठी हुई हैं, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव, उनका हमने पुतला दहन और उनके अहंकार को दहन करने का काम किया है। माँ दुर्गा के सपूत पिछले 30 दिनों से उपवास पर बैठे हुए हैं और इनका कलेजा नहीं पसीज रहा है, इस वजह से इनका पुतला फूका गया है। और हमें पूरी आशा है कि इनका कहीं न कहीं
जो उनका यश शरीर है, जो इनका मन है, इन छात्रों को लेकर के संजीदा जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश यादव, छात्र संघ उपाध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रदेश अध्यक्ष NS। प्रयागराज जहां मर्चरी खस्ता हाल सड़क पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के विभिन्न इलाकों में भी सड़कें गड्ढा युक्त है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस अड्डे की बगल की आने जाने वाली सड़क तो तालाब बनकर रह गई, इसी से रोडवेज की बस और लोग आते जाते हैं। बता दें, जहाँ सरकार ने गड्ढा मुक्त की बात कही थी, मगर सड़कें आज भी गड्ढा युक्त हैं, जिससे काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं और जिम्मेदारों पर इसका कोई असर नहीं। वहीं मर्चरी की सड़क खस्ता हाल है, जिससे रोज यहीं से आम आदमी और अधिकारी जाते हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेता का, आइए सुनाते हैं। सत्ता और शासन पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। जहां 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। सच्चाई यह है कि आज गड्ढा मुक्त नहीं बल्कि गड्ढा युक्त शहर हो चुका है। पूरे शहर के इंटरनल एरिया में देख लीजिए, कुछ सड़कों को बार बार चमकाने का काम ये सरकार कर रही है। और मेयर अभिलाषा गुप्ता जी कहीं ना कहीं वो फोटो और फेसबुक की राजनीति कर रहे हैं। ज़मीनी हकीकत कुछ और है, सोशल मीडिया की हकीकत कुछ और है। न जाने कितनी बार नगर निगम प्रशासन से भी गुहार लगाई गई है, तो बाजी अलग बात है, लेकिन ज़मीनी हकीकत एकदम सत्यता आपके सामने है। वो देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे शहर की इंटरनल गलियाँ, खास तौर मुख्य सड़कों का हाल ये है कि अगर कोई इंसान सड़क पर निकलता है तो वो इस बात का उसको भय होता है कि कहीं कोई दुर्घटना या घटना न हो पाए, लेकिन शासन और प्रशासन के कानून में जू नहीं रेंग रही है। नफीस संगम नगरी प्रयागराज में सड़कों पर इस ई रिक्शा नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दौड़ता दिखाई दिया और एक छोटा सा लड़का ई रिक्शे पे लटका दिखाई दिया। ये नज़ारा है सिविल लाइन के पत्थर गिरजाघर के पास का, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर धरना स्थल पुलिस चौकी के पास से ई रिक्शा गुजर रहा है और युवक गाड़ी पर लटका हुआ है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। जहां नियम कानून को ताक पर रखकर ई रिक्शे पर लटका दिखाई दिया युवक, जान खतरे में डालकर सफर करता दिखाई दिया युवक। ये नज़ारा है सिविल लाइन की सड़कों का, जहां पत्थर गिरजाघर चर्च के पास ई रिक्शे पर लटका दिखा युवक, जहां फर्राटा तेजी से भर रहा था ई रिक्शा और ई रिक्शे पर लटका हुआ था युवक, मगर यहाँ पर स्थानीय पुलिस ने भी इस पर नहीं ध्यान दिया। ऐसे में बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस की लापरवाही आई सामने, जहां धरना स्थल पुलिस चौकी के पास सड़क पर लटका दिखाई दिया ई रिक्शे में युवक। वहीं अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। नगरी प्रयागराज में आगामी चुनाव को लेकर अब बड़ा बयान जहां विद्दू बगरेरी ने दिया है। ऐसे में उन्होंने आगामी चुनाव में ताल ठोकने की बात कही है। साथ ही उनका बड़ा दावा है कि अगर शीर्ष नेतृत्व उनको अगर मौका देता है तो वो अपने सिपाही होने का दायित्व निभाएंगे और अपने सेनापति की आज्ञा का पालन करेंगे। ऐसे में उन्होंने चुनाव लड़ने की बात को लेकर गंभीरता दिखाई है और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है हम वो भी आपको सुनाएंगे। मगर विद्युत अग्रेरी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान आज चुनाव लड़ने की बात पर पुष्टि की है। हम अपनी बात रखेंगे और आने वाली लोकसभा के चुनाव में वो हमको प्रयागराज से चुनाव लड़ने का हमको मौका दें। हम उनके सामने भी ये बात रखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सामने भी हम ये बात रख रहे हैं कि हमको एक बार मौका मिलना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा से चुनाव लड़ने का हमारा पूरा मन है। बाकी संगठन के वरिष्ठ लोगों की जो भी इच्छा होगी, उसमें तो पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है। पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर हमको इस मामले में अगर हमको उचित पाएगी तो हमको ज़रूर मौका देगी। संगम नगरी प्रयागराज, क्या आपको मालूम है क्यों खेला जाता है दुर्गा पूजा पंडाल में सिंदूर और इसके पीछे क्या है इतिहास और क्या है महत्व? ऐसे में कहा जाता है कि सिंदूर खेलने से महिलाएं सुहागिन ही रहती हैं और उनकी आखिरी सांस तक वो सुहागिन रहना चाहती हैं, इसलिए वे सिंदूर खेलती हैं। और एक सुहागन महिला दूसरी सुहागन महिला को सिंदूर इसलिए लगाती है कि उनका सुहाग हमेशा रहे और उनको दुनिया से विदाई सुहागिन के रूप में हो। ऐसे में
दुर्गा पूजा में भव्य तरीके से सिंदूर दशमी के दिन खेला गया और ऐसे में ये मान्यताओं के साथ महिलाओं ने यहाँ पर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं दी और प्रार्थना की और साथ ही बताया कोरोना में जिस तरह से वो त्रस्त हुए अब ईश्वर शांति दे। सिंदूर खेला का परंपरा ये है, एक सुहागिन दूसरी सुहागिन को सिंदूर लगाते हैं कि उसके सिंदूर बरकरार रहे, उसका सुहाग बरकरार रहे और उसका सुहाग सदा के लिए मतलब सुहागिन जा पाए हम लोग दुनिया से, यही सबसे मेन है। अपने सुहाग मानते हैं, पूरा सब लोग शांति से रहे, सब लोग दुनिया खुश रहे। 2 साल से हम लोग बहुत झेले हैं कोरोना का वजह से, इस वजह से माँ से हम लोग सब कृपा दया मांगते हैं कि माँ सबको स्वस्थ रखना, हम लोग का सुहाग बरकरार रखना। नाम बता। शर्मिला डॉ। प्रयागराज में दशहरे के मौके पर जहां प्रयागराज के बरगद घाट इलाके में पजावा रामलीला कमेटी की तरफ से 20 फीट ऊंचे रावण पुतले को जलाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। बरगद घाट के किनारे 20 फीट ऊंचे रावण के पुतले को भगवान श्री राम ने जलाया। बता दें कि रावण दहन के बाद संगम नगरी प्रयागराज में भव्य रामदल निकाले जाते हैं, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, दर्जनों बैंड पार्टियों के साथ तमाम झांकियां भी शामिल होती हैं। बता दें, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तीर मारा तो रावण का पुतला धू धू कर जलने लगा और श्री राम की इस लीला को देख लीला स्थल पर उपस्थित लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जयकारे लगाए। भगवान राम अपने अनुज भाई लक्ष्मण व पवन पुत्र हनुमान के साथ रामलीला मैदान पहुंचे थे, जहां पर प्रतीकात्मक युद्ध के बाद रावण दहन हुआ और इस मौके पर महापौर ने भगवान श्री राम, माता सीता व भाई लक्ष्मण की भव्य आरती भी की। जहां नवरात्रि पर सर्राफे व्यापार में 50 करोड़ की धन वर्षा हुई, तो वहीं बाज़ारों में अब सन्नाटा दिख रहा है और ऐसे में कपड़ा बाज़ार में दूर दूर तक सन्नाटा दिखाई दिया। जहां नवरात्र पर अच्छी खासी बिक्री होती थी, वहीं दुकानदार अब परेशान दिखाई दिए। ऐसे दुकानदारों का कहना है कि जहां हमेशा नवरात्र में अच्छी खासी बिक्री होती थी, मगर अब महंगाई का असर दिखा है और इस बार नवरात्र में किसी तरह की कोई बिक्री नहीं हुई है, जिससे कि हमें राहत मिलती। जिस तरह से उन्होंने तैयारी की थी उस तरह से उनकी बिक्री नहीं हुई है, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में दुकानों पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और दुकानदार जहां परेशान। ऐसे में चौक व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुसाफ खान का कहना है कि जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा है, ऐसे पहले कभी नहीं हालात रहे। ऐसे में क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, इस बार तो बहुत भारी असर रहा कपड़े की बाज़ार में, क्योंकि एक तब तो महंगाई थी और काफ़ी पैसे क्राइसिस की वजह से मार्केट में ग्राहक निकले नहीं और बरसात भी लगातार रही। जो पहले रहा करती थी नवरात्र पे काम, जब पितर ख़त्म हो जाया करता था, नवरात्र की तैयारी की व्यापारी करता था, काफ़ी माल आया करता था, कस्टमर रहा करते थे, दशहरे में एक अच्छा काम हुआ करता था, वो काम इस बार नहीं है। बहुत परेशानी हुई, जो व्यापारियों ने तैयारी कर रखी थी उनका काम नहीं हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। अब वो जो माल मंगा रखा उसकी पेमेंट तो हमको करनी ही पड़ेगी। अब आगे दिवाली है। मुसाफ खान, युवा महानगर व्यापार मंडल अध्यक्ष। संगम नगरी प्रयागराज जहां लगातार कई दिनों से मौसम अपना खेल दिखा रहा है, तो वहीं 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से प्रयागराज का ऐतिहासिक दशहरा फीका पड़ गया है। बारिश हो जाने की वजह से लोग अपने घरों में कैद हैं। वहीं निकलने वाली चौकियां में भगवान के रूप में पात्र करने वाले कलाकार भी डरे सहमे हैं। कड़कड़ाती बिजली और बारिश होने से दशहरे का पर्व का इंतजार कर रहे छोटे छोटे दुकानदार के पेट पर भगवान की मार पड़ गई। बता दें, दशहरे को देखते हुए ये छोटे दुकानदार चाट, चाउमीन, मूंगफली, खिलौने की दुकान, झूला आदि लगाकर अपना गुजर बसर करते थे। वहीं दूसरी तरफ बरसात होने की वजह से कई इलाकों में अंधेरा छाया रहा। तो वहीं चौक क्षेत्र से जहां जॉनसनगंज की सड़क पर अंधेरा दिखाई दिया, तो ऐसे में नकाश कोना व खुलदाबाद, रोशनबाग की सड़कों पर अंधेरा छाया रहा और लाइट तो सजी रही मगर लाइट जलती नहीं दिखाई दी, जिससे दशहरे का मेले का फीका पड़ा दिखा असर। बता दें, ये नज़ारा है चौक क्षेत्र का, जहां आप देख सकते हैं लाइट तो सजी है मगर लाइट ना होने के कारण, बरसात के कारण लाइट बंद पड़ी है। और जिन सड़कों पर चलने की जगह नहीं होती थी, जैसे कि कोतवाली, घंटाघर, लोकनाथ क्षेत्र में, वहां पर 4 पहिया, 3 पहिया और ई रिक्शा चलते दिखाई दिए। ऐसे में वाहनों की कतार लगी रही और जिस मेले में लोगों की गाड़ियां नहीं जा पाती थी, रास्ता बंद कर दिया जाता था, डायवर्जन किया जाता, वहां गाड़ी चलते दिखाई दी, क्योंकि बारिश के कारण मेले का ऐतिहासिक पूरा पर्व फीका पड़ गया है और जिससे कि लोग घरों में कैद हैं और इक्का दुक्का लोग जो हैं
अपने आने जाने में घर की ओर भागते दिखाई दिए। ऐसे में दशहरे का पर्व फीका दिखाई दिया। तो ऐसे में यहाँ पर दुकान लगाए लोगों का क्या कुछ कहना था दशहरे को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से पसरा है सन्नाटा। समस्या यही है कि दुकानदारी नहीं है। क्या वजह है? वजह है बारिश की वजह से। तो मेले में भीड़ नहीं है? भीड़ नहीं है। क्या नाम है आपका? मंगल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अल्लाहपुर शिवाजी पार्क में महिलाओं ने सिंदूर दान कर मां दुर्गा की विदाई की। 9वें दिन देवी मां की पूजा अर्चना आराधना करने के बाद आज उनके विदाई के समय आ गया है। भक्त सुबह से ही विधि विधान से माता की पूजा अर्चना आरती करके उनकी विदाई कर रहे हैं। वहीं अल्लाहपुर शिवाजी पार्क में महिलाओं ने सिंदूर दान कर माँ की विदाई के दौरान महिलाओं की आंखों में आंसू भी टपक पड़े। महिलाओं का कहना है कि 9वें दिन मां की पूजा अर्चना करने के बाद आज उनकी विदाई की जा रही है। वहीं इस दौरान पंडाल में महिलाओं ने डांडिया भी खेला और साथ ही सिंदूर दान कर सिंदूर भी खेला गया। बता दें ये परंपरा काफी दिनों से जहां बंगाल में होती थी तो वहीं अब इस बार उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली है, जहां लोगों ने सिंदूर दान कर डांडिया खेला। आज हम लोगों ने जिस हर्षोल्लास के साथ माँ की प्रतिमा का आगमन हुआ था, उसी तरह आज सिंदूर दान करते हुए हमारे पंडाल में सभी महिलाएं माँ की विदाई की तैयारी कर रही हैं। ये आज अंतिम दिन जब माँ का विसर्जन से पहले सिंदूर दान महिलाएं करती हैं दशमी के दिन। सिंदूर दान हो रहा है अल्लाहपुर की मूर्ति का और बहुत अच्छे से हो रहा है। सारे लोग बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महिला भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है। यूपी में बारिश के कारण कई जगह दशहरे का माहौल फीका हो गया और ऐसे में बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। वहीं इसको लेकर जहां एक तरफ बारिश हुई तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है और जिसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं, जिसमें लोगों ने ये भी लिखा है बारिश के कारण रावण का मरना हुआ कैंसिल जलकर। इसी खुशी में रावण का जोरदार डांस मंदोदरी के संग। ऐसे में अब वीडियो ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है मगर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई ये वीडियो कहाँ का है, मगर इसको लोग खूब पसंद कर रहे हैं, जिसमें रावण नाचते हुए दिखाई दे रहा है और लोग अब इसको खूब शेयर कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इमाम बाड़ा मिर्ज़ा नकी बेग में बशीर हुसैन की सरपरस्ती में चुप ताज़िए का अशराए मजलिस के अंतिम दिन हज़रत इमाम हसन अस्करी की शहादत में पूर्व संध्या पर मौलाना सैयद रज़ी हैदर साहब की शहादत हसन अस्करी के गमगीन मसाइब के बाद इमाम बाड़े में सभी ने लाइट बुझाकर मोमबत्ती की रोशनी में सुगंधित लोबान की धुनी में गुलाब चमेली के फूलों से सजा ताबूत ज़ियारत और अकीदतमंदों के दरमियान लाया गया। तो वहीं शख्स ने बोसा लेने और ताबूत की ज़ियारत को बेताब नज़र आया। अंजुमन गुंचाए काश्मिया के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार ताबूत को लेकर नौजवान जब इमाम बाड़े में दाखिल हुए तो हर तरफ मातम और वेला की सदाएं बुलंद होने के साथ अंजुमन हैदरिया के नौहा खानों हसन रिजवी व अन्य सदस्यों के कदीमे नौहे से माहौल अफसोस शुदा हो गया। वहीं अकीदतमंदों ने मजलिस में मातम किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।